तो आज 1 अगस्त 2026 है। आज जो है एक अच्छा सेशन रहने वाला है। यूजुअली हम लोग नॉलेज बेस्ड सेशन करते हैं, लेकिन आज थोड़ा मैं अनाउंस बेस्ड सेशन ज्यादा मानूंगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ अनाउंस करूंगा, शायद आने वाले काफी टाइम में ये सेशन आप हम सब एक्चुअली याद रखेंगे। तो पहला तो ये है कि हम कुछ अनाउंसमेंट से पहला अनाउंसमेंट तो यही है कि नेक्स्ट वीक जो है मैं IIM अहमदाबाद में से ही एक अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को इनवाइट करने वाला हूँ हमारे यहाँ गेस्ट सेशंस के लिए। तो अगले वीक आप सब वापस ज्वाइन करना, उनका सेशन हम लोग जो है लेंगे। उनके जो भी मान लो अपने लाइफ के अंदर, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, लाइक इनकी एज भी 60 साल के ऊपर की है, तो बहुत इंडियन मार्केट्स में काम किया है। तो वो डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटजीज वगैरह है जो वो शेयर करेंगे। और फंड मैनेजमेंट के लिए भी उसने मुझे अप्रोच किया था कि आप अगर हमारे साथ फंड मैनेजमेंट में कोलैब कर सकते हो तो कर सकते हो। तो एज अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम कंसिडरिंग देयर प्रपोजल ऑल्सो। लेकिन मैंने उनको बोला कि पहले आप जो अपना जो नॉलेज है कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी जो है अप्लाई करते हो मार्केट के अंदर, आप कैसी स्ट्रेटजीज वगैरह यूज करते हो, तो वो देने आने वाले। बाकी की डिटेल्स जैसे ही मतलब उन्होंने तो सेशन कंफर्म कर दिया है, बस मेरे ऑफिस में से कुछ उनके बारे में जो है प्रोफाइल बायो लेके एक अच्छा सा मान लो इमेज बना के बस आपको शेयर करना ही बाकी है। तो पहला अनाउंसमेंट तो ये था। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जो है हमारी जो ये फैमिली है, अब इसको जो है बहुत सीरियसली लेके उसका 3.0 वर्जन जो बोले या 2.0 वर्जन जो बोले, इसको करने जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा अपना इतिहास बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, और ये हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, उसका पीछे का जो पर्पस है वो क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैं बताऊं अपना, तो मैं और मेरे एक बिजनेस पार्टनर हमारे जो है वो वैभव गांधी करके है, वो एक्चुअली फ्लोर ट्रेडर थे। मैं नॉर्मल ट्रेडर था, वो भी मान लो एक फ्लोर में प्रोप्राइटरी डेस्क के अंदर किसी कंपनी के वहां जॉब करते थे और ब्रोकर का फंड मैनेज करते थे। और वहां से हमारी सबकी करियर जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। हम दोनों एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल लेवल के प्लेयर आप जो बोलो तो वो है, काफी सालों से है। तो उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि हमें जो स्ट्रेटेजी वगैरह आती थी, तो हमारे फ्लोर में कोई भी मान लो आता था और हमें इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि भाई इसको आप पढ़ा दीजिए, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते थे, फिर उसको ट्रेन करते थे, फिर हमारी कंपनी के अंदर ही उसको जो है फंड मैनेजमेंट करने का मौका देते थे। ये मैं आपको 2022-21 की बात कर रहा हूँ, वहां उस टाइम की बात है। उससे पहले तो हम लोग खुद मार्केट में स्ट्रगल कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो 2013 से मार्केट में हूँ, ठीक है ना। तो 2020 के बाद मेरा खुद का ब्रेकआउट आया है। उससे पहले तो हम सर खुद आपका स्ट्रगलर। आवाज नहीं आ रहा शायद। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? एवरीबडी इज लाइक ऑडिबल और नॉट? अब आ गया, अब आ गया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ ओके रहा है। ओके ओके, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम रही हुई। हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत मान लो हो सकती है कि इंटरनेट बीच में ग्लिच है, लेकिन थैंक यू फॉर द फीडबैक। आप मुझे फीडबैक इस तरह देते रहना, ताकि कम्युनिकेशन जो फ्लो है वो खराब ना हो जाए। तो कहानी ऐसी है कि हम लोग पहले खुद मैं स्ट्रगल कर रहा था 2013 से 2020 तक मार्केट में। 2020 के बाद ब्रेकआउट आया। तो पहले तो हम लोग विदाउट फीस नथिंग, जो हमें मार्केट में आता था, जो आता था हमारे कलीग के साथ या कोई भी अच्छा स्टूडेंट मिल जाए तो उसको शेयर करते थे, कोई पैसा वैसा कुछ चार्ज नहीं करते थे, ठीक है। फिर उसका 2.0 वर्जन आया कि हमें लगा कि अब ट्रेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ट्रेन करने के लिए टाइम चाहिए, तो थोड़ा बहुत हमने स्टूडेंट्स को चार्ज करना चालू किया। फिर स्टूडेंट की भी मान लो ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमें प्लेसमेंट करवा दो, हमें फंड मैनेज करना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो हमें स्टूडेंट्स के लिए मान लो प्लेसमेंट भी ढूंढते थे। ये सब करते 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 मान लो उसका 2.0 वर्जन बना। 2.0 वर्जन में हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी कंपनियों को प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, हम लोग तो इंडस्ट्री के प्लेयर है, तो हम तो स्ट्रेटेजी वगैरह एग्जीक्यूशन वगैरह सब जानते थे। तो ऐसे मान लो हम लोग काम करते थे। उसमें भी मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में ही काम करते थे। कभी एजुकेशन में टू बी ऑनेस्ट पैसे लेके भी कभी कमाया नहीं। ये आज मैं आपको जो है ना बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, ऐसा है। फिर जब ये लास्ट 5 साल करते करते 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स में निकल चुके हैं। अभी एक साल या सवा साल के अंदर 40 से स्टूडेंट्स ज्यादा हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। तो इतना बड़ा मान लो फैमिली बन गया, और हम हमेशा स्टूडेंट से कनेक्टेड रहे। हम हमेशा मान लो स्टूडेंट से हमारा वार्तालाप चलता रहा, वगैरह वगैरह। तो इतना बड़ा मान लो फैमिली बन गया। तो सारे जो बोलते हैं कि नए चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते करते लगा कि अभी इस फैमिली को जो है और बड़ा कर सकते हैं हम लोग, और उसका 3.0 वर्जन बना सकते हैं। मैं क्यों आपको उस फैमिली को बड़ा करने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट में आप इतिहास में जाके देखोगे ना कि कितने कितने सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो आप मान लो देखोगे तो मेडेलियन फंड करके एक फंड है, जिम साइमंस का फंड है। वो एक्चुअली 160 लोगों का ग्रुप है।
और वो 10,000 करोड़ से ऊपर का फंड मैनेज करते हैं, और इंटरनल स्ट्रेटजीज है, इंटरनल रेफरेंस से इन्वेस्टर्स आते हैं, इंटरनली सब कुछ होता है। और इन्होंने 20 साल तक मार्केट में नियर अबाउट 60 to 68% रिटर्न CAGR प्रोड्यूस किया था बाय डिप्लॉइंग द वेरियस मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। वो ग्लोबल मार्केट्स में काम करते थे। आप हिंडनबर्ग का एग्जांपल लो, वो भी कुछ ग्रुप से बना हुआ था मार्केट के अंदर। इवन झुनझुनवाला जी का मैं बता दूं, उनका भी अपना एक ग्रुप है, रामदेव अग्रवाल है, उनका भी अपना एक ग्रुप है। तो जितने भी मान लो मार्केट के अंदर प्रो लोग हैं, वो लॉन्ग टर्म के अंदर वो समझते हैं इन चीजों के, कि अकेले एक इंसान जो है मार्केट में काफी कुछ चीजें हासिल नहीं कर सकता। आपके पास लंबे टाइम का एक विजन होना चाहिए, और लंबे टाइम का एक मान लो एक ग्रुप अगर आप, या टीम अगर, एक कम्युनिटी अगर आप फैमिली खड़ा कर सकते हो, तो दैट कुड बी ए वेरी पावरफुल थिंग। और आज मान लो एजुकेशन के अंदर आप देखोगे, इंडिया के अंदर जो 5 साल में हुआ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 95 to 99% जो टीचर्स होते हैं, वो खुद मार्केट में इनएक्सपीरियंस होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ लालच देते हैं स्टूडेंट को सिखाने का, 3-4 महीने के बाद तू कौन और मैं कौन, और फिर भूल जाते हैं। मैंने आपको कोर्स दिया, आपने मुझे फीस दी, फिर हम भूल जाते हैं। कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश रखने में मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। और मार्केट में अगर मान लो आप हेज फंड में हो या ट्रेडिंग के अंदर हो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को तो कभी यूजुअली एक्सप्लोर भी नहीं करते ये लोग वगैरह वगैरह, लेकिन उन सब ब्रांचों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो हमारा तो पहले से ही मान लो एक्सप्लोर करने का रहा है, और हम आगे भी रहने वाले हैं। और हमने यहाँ पे जो है ना एक निस्वार्थ भाव से काम किया है। आप जो जुड़े हुए, काफी टाइम से जुड़े, आज मैं काफी स्टूडेंट से वार्तालाप भी करूंगा, कि आपको पता होगा कि 1-2 साल से हम जो काम कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट्स के पीछे मान लो जितना भी मान लो फीस लिया है, कभी कंसिडर नहीं करते हैं कि ये फीस कितनी है वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग आउटपुट देने की बात करें तो एक एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट के ऊपर हो, या मान लो उनको स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के ऊपर हो, कई एंगल के ऊपर हो, इनका इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह हो, सारा का सारा बेनिफिट हो वगैरह, उनके ऊपर फोकस वगैरह जो है वो हम लोग करते आए हैं। तो यूजुअली हमारा ट्रेनिंग का जो है फॉर्मेट यूजुअली कैसा रहता है, मैक्रो फॉर्मेट बताता हूँ आपको। पहला होता है कि हम लोग जो है बेसिक स्टेप क्लियर करवाते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को जो है रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो से क्या होता है कि स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, हमारा माइंडसेट वगैरह जो है वो मैच करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर डाउट्स वगैरह आता है, उसको हम लोग 1-to-1 सेशन करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि हम लोग स्टूडेंट को जो है बहुत स्पेसिफिकली कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, और उसको जो है 2 तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो पहला ऑफलाइन करवाते हैं या ऑनलाइन करवाते हैं, दोनों फॉर्मेट में हम लोग करवाते हैं, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज यूज वगैरह हो, उसके हिसाब से हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अगर उस स्ट्रेटेजी को अगर आप इंस्टीट्यूशनल के फ्लोर के ऊपर या ब्रोकर के वहां अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, एक एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सेकेंड स्टेज हमारा होता है एग्जीक्यूशन एंड प्रैक्टिस का स्टेज। इससे हमारे को जो है ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। हम एक अलग तरीके के ट्रेडर्स बनने की जर्नी के अंदर जो है वो शामिल हो पाते हैं। और ये जो है वो बहुत लंबा फेज होता है, ये बहुत छोटा फेज होता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग का शायद हार्डली 10% फेज होता है, ठीक है ना। लेकिन ये फेज जो होता है, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग का नियरली 60 to 70% फेज जो है ना, ये फेज होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है एग्जीक्यूशन करते हैं, यहाँ पे वो लोग काम करने की कोशिश करते हैं जो सिखाया है उसके ऊपर, और नई स्किल्स को भी वो लोग सीखते हैं। तीसरा जो होता है, मान लो इसके अंदर जो है ना कंटिन्यूस मेरी मेंटरशिप लगती है, या मेरे जो कलीग वगैरह है वो आपको मेंटरशिप देते हैं, ऐसा है, जो फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर मेंटरशिप देते हैं। और थर्ड जो स्टेज है हमारा, अब ये करने के बाद एक इकोनॉमिक आउटपुट आना चाहिए। यूजुअली कोई भी स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक आउटपुट की चिंता नहीं करता, लेकिन हम लोग तो है कोशिश करते हैं कि भाई हमसे बच्चे अगर सीख के गए हैं, हमको फीस देके गए हैं, तो वो सीखने के बाद कुछ मार्केट में पैसे भी बनाए। और इकोनॉमिक आउटपुट करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, जिसके ऊपर अब अभी लोग आएंगे। तो ये इकोनॉमिक आउटपुट जो होता है वो लास्ट स्टेज में आता है, यानी कि कम से कम 6 महीने के बाद ही आता है। 6 महीने 3 महीने तक तो स्टूडेंट्स को हम लोग घिसते ही है कम से कम, तो उसके बाद ही आता है। तो ये थर्ड स्टेप होता है, और इसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। इकोनॉमिक आउटपुट के अंदर सबसे पहला हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। अगर प्लेसमेंट के लिए सिचुएशंस खराब है, तो हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप फंड रेस करिए, खुद से करिए, फैमिली से करिए, फ्रेंड से करिए, बाहर से करिए। हमारे इन्वेस्टर्स का भी अभी मैंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। कैसे भी करिए, स्टार्ट करिए। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मनी। आपकी जेब में पैसा आएगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। नॉलेज होना एक पहली बात है, ये नॉलेज है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस हो बनना, ये दूसरी बात है। और फिर उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को इकोनॉमिक आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये एक तीसरी बात है।
और अभी हम लोग जो ये 3.0 वर्जन जो हमारा फैमिली जो बड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो है इकोनॉमिक आउटपुट को और नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर सोच रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको शेयर करता हूँ, और फिर मैं कुछ स्टूडेंट से जो है हमारा जो इन सब प्रोसेसेस से गुजरे हुए हैं उसकी बात करूंगा, कुछ मेरे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड स्टूडेंट्स के जो रहे हैं उनकी बात करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस कम्युनिटी के अंदर कितना बड़ा सोच सकते हैं। देखो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जो है ना 2 4 5 साल के लिए नहीं आए, हम लोग बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करने के लिए आए हैं। हमारा जो इंटेंशन है और जो हमारा इस कम्युनिटी को जो बड़ा करने का हो, या खुद को मान लो इस फील्ड के अंदर बड़ा करने का इंटेंशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सोचना कि ये आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। आज हम जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपके साथ, हमारे साथ, या इवन जो नए लोग जुड़े उनके साथ, वो आज 2 4 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत लंबी नजरिए की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और ये सब जो है ना समय के साथ हुआ है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर आप मुझे 3 साल पहले पूछोगे कि क्या मैंने ऐसा सोचा था कि इस तरह की कम्युनिटी में बनाऊंगा, इस तरीके का मान लो हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, इस तरीके का हम लोग एक नया विजन के साथ काम करेगा, बिल्कुल नहीं। इवन मुझे आप 2 महीने पहले भी पूछोगे ना कि ऐसा मैंने सोचा था, नहीं। ये टाइम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 समझ में आया। और फिर परिवार ही इतना बढ़ गया, कम्युनिटी इतनी बढ़ गई, तो अभी सभी लोग जो है ना ऐसे सोचते हैं कि अब यहाँ से ऐसे पैसे कमा सकते हैं सर, ऐसे कमा सकते हैं, ऐसे कमा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाई टुगेदर वी कैन नॉट राइज, व्हाई हम लोग मेडेलियन जो है नहीं बन सकते, या व्हाई इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लोग कैसे नहीं बन सकते। हम लोग इंडिया की वन ऑफ द टॉपेस्ट जो है शेयर मार्केट कम्युनिटी बन सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट इंसिडेंस सुनाता हूँ और इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आप जो है ना गेम स्टॉक का एक मुझे एक स्टूडेंट ने अभी रील भेजी थी, एक गेम स्टॉक करके यूएस में एक स्टॉक था, उसका एक आप केस स्टडी करना। अभी कोविड के बाद की बात है, एक रिटेल का ग्रुप था, उन्होंने पूरे हेज फंड को बैंकरप्ट कर दिया था। आपने सुना होगा इंडिया के अंदर या वगैरह कि हेज फंड जो होते हैं वो छोटे ट्रेडर्स को बर्बाद कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन वक्त के अगर होता है तो सारे रिटेलर्स मिलकर भी मान लो कभी कभी हेज फंड को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसा है। अगर हेज फंड का रिस्क मैनेजमेंट जो है अगर खराब है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी वो उस रिटेल का टाइम चल रहा है, तो ग्रुप जो होते हैं वो मैटर करते हैं। और ग्रुप में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले मैं आपको जो है ना ग्रुप्स के फीचर्स बताता हूँ कि 3.0 वर्जन में क्या क्या फीचर्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन क्विकली स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारी ये फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जो है हम लोग एक्सक्लूसिवली जो सीरियस लर्नर है और जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाने की एक चेष्टा है, उनके लिए हमने बनाई है, ठीक है ना, ये कम्युनिटी। और ऑलरेडी मान लो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस कम्युनिटी को हमने कभी 3.0 वर्जन या बड़े विजन के साथ देखा नहीं है। हम आपस में जुड़ते हैं, हर वीकेंड में काम करते हैं, हम लोग जो वही करते हैं, लेकिन उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूरा का पूरा, तो ये मैंने अभी 3 स्टेप आपको बताए थे कि पहले हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस बनाते हैं, और फिर हम उसको इकोनॉमिक रियलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला है बेनिफिट हमारा जो होता है, पहला तो ये कोर्स हो गया, ठीक है ना। हम लोग ये कोर्स जो है इस तरीके से परस्यू करते हैं, मोस्टली कोर्स यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ ले जाते हैं और हम लोग इसको यहाँ भी ले जाते हैं, A B to C इकोनॉमिक तक ले जाते हैं। ये एक वन ऑफ द फीचर है। दूसरा फीचर है कि आप जितने भी मान लो क्लासेस के अंदर वीकेंड्स में आते हो, तो हम लोग जो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल का रिसर्च शेयर करते हैं। कौन सी थीम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बन सकती है जो हमें दिखती है वो, ठीक है। कौन सी जगह पे इन्वेस्ट न करना चाहिए। आप सिल्वर को याद करिए, जब हम लोग सिल्वर टॉप पे था तब हम आपको बताते थे कि सिल्वर के ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, वो हम डेटा और फैक्ट से हम लोग बात करते थे। आप याद करो, हमने डीप टेक्नोलॉजी की बात की थी। आप याद करो कि हम मार्केट के अंदर जब व्यू बनाते थे, तब आपको पता कि इंडिया के अंदर ज्यादा जो है, जितने भी म्यूचुअल फंड को कुछ भी कर लो, अभी इंडिया के अंदर ज्यादा जो है पैसे नहीं बनना है। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर करंट मार्केट के अंदर डीप रिसर्च करना और टिप्स नहीं बेचना, नॉलेज की बेसिस के ऊपर हम जो है वो बातें कर लेते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस यूज करो ना, तो उसमें लोगों के पैसे बनते हैं। और कितने स्टूडेंट है जहाँ पे यहाँ बैठे हैं अभी जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने आज म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म किया है। मेनी स्टूडेंट्स में यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मैं आप डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो वीकेंड क्लासेस के अंदर एक सबसे बड़ा सेकेंड फीचर रहता है कि आपको बहुत अच्छा रिसर्च मिलता है, बहुत अच्छी मार्केट्स की व्यू मिल जाती है, और एक दूसरे के साथ हम लोग जो है बातें कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर कर पाते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा है। फिर 1 to 1 कर सकते हो। मेरा प्राइवेट नंबर जो है सारे स्टूडेंट के पास है, लाइक
आप समझो कि मेरे पास ये आधार कार्ड जो के साथ जुड़ा हुआ नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इतने स्टूडेंट के पास पहुंच चुका है। ऐसा है, कभी भी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये 1-to-1 एक्सेस का एक बेनिफिट है। और इवन मेरे साथ नहीं, अब तो स्टूडेंट ऐसे हो गए कि अंदर अंदर भी कभी कभी 1-to-1 करते हैं। और स्टूडेंट्स जो है ना, इवन मेरे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर है जो हमारे साथ, मान लो बहुत बड़ा फंड मैनेज करने हैं, लाइक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया जेपी मॉर्गन के वीपी आते हैं यहाँ पे, मॉर्गन स्टैनली के वीपी, अभी IIM अहमदाबाद के जो है बड़े फंड मैनेजर आने वाले हैं। तो इन सब लोगों के साथ भी स्टूडेंट जो है 1-to-1 कर लेते हैं। तो इतना अच्छा आपको नेटवर्किंग करने का बेनिफिट भी यहाँ पे स्टूडेंट को जो मिलता है, ठीक है। फिर जो है प्लेसमेंट्स के ऊपर हम लोग तो काम करते हैं। अभी मान लो बीच में प्लेसमेंट रुक गई थी, जैसे ही प्लेसमेंट स्टार्ट होना चालू हुई तो हम लोगों ने जैसे मैंने आपको प्लेसमेंट का अप्रोच बताया था कि वहां कनेक्ट किया कि हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हम उसकी रिकमेंडेशंस करना चाहेंगे आपको, और स्टूडेंट्स को भी वहां कंपनी से कनेक्ट करवाने का काम जो है वो कर रहा है। ऐसा है। तो ये प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी स्टूडेंट्स के लिए हमने रखी हुई एक्सक्लूसिव। हर साल मुझे लगता है 20-25 जो है, लास्ट ईयर तो हम लोगों ने आई थिंक 60 के आसपास का प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करी थी। कुछ लोगों को प्लेसमेंट मिला था और कुछ लोगों को प्लेसमेंट अभी नहीं मिल रहा है, ऐसा है वगैरह। लेकिन अगेन मंदी चल रही है, ऐसा है। लेकिन जैसे ही तेजी आने स्टार्ट हो गई है तो वापस प्लेसमेंट जो है वो चालू हो गए। तो प्लेसमेंट और रिकमेंडेशन भी जो है वो बेनिफिट करवाता है। फिर पांचवा कि जो कुछ स्ट्रेटेजी आपने सीखी है, प्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल की स्ट्रेटेजी, खुद तो आप अपने अकाउंट से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, 5-10 लाख रुपए से, तो आप अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट अब मैं ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना अभी, कि अभी मैं इन्वेस्टर्स जो रेफरेंसेस स्टूडेंट्स में से ही निकले हैं, यानी कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर जो इन्वेस्टर है वो, और हमारे स्टूडेंट जो है वो काफी इन्वेस्टर से पर्सनली कनेक्टेड होते हैं, तो उनके रेफरेंसेस भी यहाँ पे लेके आने वाले हैं हम लोग। और उस फंड के अंदर भी हम हमारे जो स्टूडेंट है जो स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको फंड देने का काम जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन दिस इज अ वन मोर फीचर दैट वी आर डूइंग इट, कि जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी सीखी है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है अपने छोटे से फंड में, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी शायद मान लो ट्रेडर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है ना इन्वेस्टर्स की पहुंच, इन्वेस्टर्स का मान लो प्रेजेंटेशन करना, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने ग्रुप में रखना, शायद वो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, हम उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएंगे, ऐसा है। और इन्वेस्टर्स को अगर ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडर्स के ऊपर इतना रिस्क नहीं ले सकता, मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, तो हम वो मैकेनिज्म बन जाएंगे, ऐसा है। उस मैकेनिज्म को अगर हम लोग अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फंड में मिलने का भी मौका मिल जाएगा, और मेरे इन्वेस्टर से उसको एक डाइवर्सिफाइड ट्रेडर मिलेगा। कोई एक ट्रेडर नहीं मिलेगा इसमें, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है जो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल गया, और उसको एक ऑथेंटिक मैकेनिज्म मिल गया, क्योंकि जब हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं तो हम उसकी टेक केयर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा सट्टा करने के लिए तो नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करने का भी मान लो एक दायित्व है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं कोई बात नहीं, हम उसको भी मान लो मैनेज करेंगे, ऐसा है। फिर अगेन अगर कोई इन्वेस्टर मुझे ऐसा बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर इस बंदे से ही इन्वेस्टमेंट मैनेज करवानी है, वी आर फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा लो, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आप हमसे मैकेनिज्म का थ्रू मान लो इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लायंसेस का पूरा ध्यान रखेंगे, और हम इन्वेस्टर ट्रेडर को कनेक्ट करने का काम जो है, इसको अब हम लोग 3.0 लेवल तक हम लोग ले जाएंगे। अभी ट्रेडर्स की भी मैं अभी परिभाषा जो है आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेडर्स को हम लोग जो है चुनेंगे, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए। कोई एक ट्रेडर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी मान लो ट्रेडिंग अभी इंडिया में तो कोई सब ट्रेडर है, सबको फंड मैनेज करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम इन्वेस्टर का पैसा किसी को भी दे सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी मान लो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर कैसे ट्रेडर्स को हम लोग चूज करेंगे और किस तरीके से फंड्स देंगे ताकि इन्वेस्टर्स की सेफ्टी जो है वो मेंटेन रह जाए, तो उसका जो है मैकेनिज्म जो है वो हम लोगों ने ऐड किया है। एक और चीज है कि बस बोलते हैं कि सर मैं तो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो जो है ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर भी हम लोग जो है काम करते हैं। हमारे काफी स्टूडेंट्स आज की तारीख में काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो, फंड रेजिंग के प्रोजेक्ट्स हो, आईपीओ के प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है ना, उन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ऐसा है। और अगर आप मान लो किसी को भी जोड़ना चाहो हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता था कि आप जोड़ो हमारी कम्युनिटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर रेफरेंस लेके आओ। लेकिन अभी तो मैं आपको सबको जो है ना पूरा का पूरा फोकस करके बताऊंगा कि
आपको मस्ट जोड़ना है, आप रेफरल्स लेके आओ स्टूडेंट्स को जो है, या इन्वेस्टर्स या कोई भी लोग है यहाँ पे आप लेके आओ उनको, और हमारी इस कम्युनिटी की प्रोसेस के बारे में उसको अवेयर करवाओ। और जब हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी जुड़ेगा, और जब वो जुड़ेगा तो हमारी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगी। अगर मान लो आप समझो कि कोई एक बंदा भी यहाँ पे कोई एक हमारी फैमिली में जुड़ता है ना, तो वो अपना कितना बड़ा नेटवर्क लेके आता है। शुरू में अपने नेटवर्क को इंट्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि शुरू में उसको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जैसे ही मान लो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बातें बोली जाती है वो करी जाती है, ऐसा नहीं कि मान लो सिर्फ खाप दिखाए जाते हैं वगैरह वगैरह। उसको जब विश्वास आ जाता है ना, तो अपने नेटवर्क में भी वो धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट करना जाता है। अभी मान लो आप समझो कि यहाँ पे कुछ मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, वो लोग फंड मैनेज कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट जो है ऑलरेडी मान लो इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवा रहे हैं, तो उन दोनों स्टूडेंट्स ने कभी लाइफ में मिले भी नहीं होंगे। लेकिन आप समझो कि जो स्टूडेंट के इन्वेस्टर है, उनका मेरे कोई स्टूडेंट अननोन से भी मान लो आज कनेक्ट हो रहा है, उसको फंड मैनेजमेंट करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक नेटवर्किंग की ताकत होती है, कम्युनिटी की ताकत होती है, कि जब हम सब लोग रेफरेंसेस इकट्ठा करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, और उस रेफरेंसेस के ऊपर तो मैंने इकोनॉमिक रिवार्ड देना चालू कर दिया है। देखो मेरे को जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, लीड कॉस्ट आती है, कि मेरी लीड जो कॉस्ट होती है जब हम मेटा पे रन करते हैं ना, बहुत ज्यादा आती है। लेकिन अब इतना परिवार बहुत बड़ा बन गया है, और अब हम लोग रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने मैडम को बोला है कि हम स्टूडेंट को जो है, जो भी फीस हमारे पास आती है उसका बहुत अच्छा परसेंटेज जो है हम लोग कमीशन के थ्रू दे देंगे, ताकि मान लो जो स्टूडेंट अगर बाहर जाके हमारी कम्युनिटी में रेफरेंस लेके आ रहा है, तो उसको वहीं से इकोनॉमिक रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आज मान लो कि 5 लोग अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अगर वो परिवार के अंदर मान लो लेके आते हैं, तो मेरे को 10 स्टूडेंट्स जो है मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जिनको फंड मैनेजमेंट करना बहुत बढ़िया तरीके से आता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा है। और इन्वेस्टर को बताता हूँ, वो इन्वेस्टर भी वैसे पैसे डुबाते रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आज आप मुझे बताओ कि ट्रेडिंग के अंदर इतना हलवा भी नहीं है कि कोई कमा ले, लेकिन उसको भी एक मैकेनिज्म मिल रहा है ना, कि एक साथ 15 स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रेटेजी के अंदर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स को भी एक बेनिफिट है, ट्रेडर को भी एक बेनिफिट है। इसीलिए हमें रेफरल्स जो है, पहले तो मैं स्टूडेंट्स को कभी फोर्स भी नहीं करता था कि हमें रेफरल्स कलेक्ट करने चाहिए, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि नहीं, अब आप रेफरल्स कलेक्ट करो। रेफरल्स का अगर आपको कमीशन चाहिए, अच्छा कमीशन लेके जाओ, और फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हो हमारी। मैंने पहली फ्रेंचाइजी मुंबई में दे दी है। आज जो फ्रेंचाइजी हमारे स्टूडेंट लेने वाले उनके साथ में थोड़ा बातचीत भी करूंगा, वार्तालाप भी करूंगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी के अंदर मैंने बहुत ज्यादा कमीशन रखा हुआ है, क्योंकि ये अगर कम्युनिटी बड़ी हो रही है तो लोग बड़ी बनाएंगे, हम बड़ी नहीं बना सकते, ऐसा है। तो इसीलिए हम उसके साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में, अब कहीं पे भी कुछ भी ना मिले तो हमारे साथ जॉब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब तक जितने भी लोग हमने हायर किए हमारी कंपनी के अंदर, सारे के सारे स्टूडेंट कम्युनिटी से आते हैं। मैंने आज तक लिंक्डइन में एक ट्रेडर को हायर नहीं किया है। जितने ट्रेडर मेरे पास पड़े हैं, मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी आते हैं। जितने मान लो मेरे रिसर्च एनालिस्ट फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट कम्युनिटी आते हैं। जितने भी मान लो आज सपोर्ट में वगैरह जो भी लोग हैं, इवन सेल्स टीम में भी फ्यूचर में आएंगे, सारे के सारे यहीं से आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मान लो हमारे पास तो मौका है ही है। अगेन हम लोग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। हम लोग AIF कैटेगरी 3 वाला एक फंड लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग प्राइवेट इक्विटी फंड लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग एक रियल एस्टेट का फंड भी हम लोग वैसे लॉन्च करने वाले हैं, और हम तो कंपनियों के अंदर स्टेक भी लेते हैं और उसका IPO भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब भी हम लोग करते हैं। ये सारा का सारा जो है मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी जो टीम है उसमें आप देख लो 95 to 99% आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, ऐसा है। तो ये आप एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हो कि ऑफकोर्स आप हमारे साथ तो हमेशा काम कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। और लास्ट में अब एक और रिवार्ड जो है मैंने इसमें ऐड किया है, ये है ट्रेडिंग कंपटीशन। और आज से मैं सीरियस नोट के ऊपर ट्रेडिंग कंपटीशन करता हूँ स्टार्ट। ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट करने का पहला रीजन ये है कि मेरे स्टूडेंट बहुत आलसी है। एक बार स्ट्रेटेजी सीखने के बाद 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस छोड़ दे, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस छोड़ दी ना, तो फिर मार्केट का आपको अलग अलग सिनेरियोस जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजी का आउटकम मालूम ही नहीं पड़ता है। तो थोड़े कैश प्राइसेस रखे हुए हैं, तो जो लोग लॉन्ग शॉट कर रहे हैं, आज की तारीख में काफी लोग लॉन्ग शॉट कर रहे हैं। पहले अपनी स्ट्रेटेजी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो लोग लॉन्ग शॉट कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैं अभी नेक्स्ट वीक में सबसे ट्रेड लेना चालू करूंगा। कि मान लो कि आपको आर्टिफिशियल 25 लाख की कैपिटल मिली हुई है,
और आप लॉन्ग शॉट के अंदर जो आइडिया जनरेट कर रहे हो, ये आइडिया काफी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बीनो ने मान लो इस तरीके से डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं स्टूडेंट वगैरह वगैरह हमारे। देखो ये बीनो के सारे ट्रेड्स है ये, ठीक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट किया हुआ है, प्रॉफिट लॉस ये सब लिखा हुआ है कि कितना प्रॉफिट, ये लाइव मार्केट का डेटा है सारा का सारा, अपनी प्रैक्टिस सारी सारी। और हर एक ट्रेड का अगर आप देखोगे ना, तो उसने पर ट्रेड का पूरा डेटा मेंटेन किया है, पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के ऐसे। ये सारा का सारा डेटा मेरे पास हर महीने का आता है, काफी स्टूडेंट का आता है। और मैं आपको बता दूं, आप विश्वास नहीं करोगे, सारे के सारे स्टूडेंट हर महीना प्रॉफिट करते हैं। ये मैं खुद एक्चुअली शॉक हूँ। बिनो की प्रैक्टिस अगर मैं आपको देखूं, 4 महीने से वो लॉन्ग शॉट कर रहा है। ऑन पेपर ही इज प्रॉफिटेबल एवरी मंथ। और जो नए स्टूडेंट ने भी स्टार्ट किया है, लाइक एवरीबडी हैज मेड। और ये प्रॉफिट ऐसा नहीं कि रिस्क लेके आए, दीज आर ऑल रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये काल्मर रेशियो अगर मैं उसका अप्लाई करूँ ना, तो सारा का सारा आता है। इवन मेरे पास आज 1 करोड़ का भी फंड आता है, तो मैं इन स्टूडेंट को 20-20 लाख का भी फंड दे दूंगा ना, तो ये स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। अब क्या है पता है, एक स्पार्क नहीं है कि हम कर तो रहे हैं सर, हमारे लिए तो कर रहे हैं, ठीक है ना, आप सिखा भी रहे हो वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा है कि हर मंथ जो लॉन्ग शॉट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे परफॉर्मेंस का मैं आपको डेफिनेशन भेज दूंगा। यानी कि काल्मर रेशियो के हिसाब से आपका रिटर्न होना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेरे को ट्रेड भेजते रहेंगे लाइव मार्केट में, उनका मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा दूंगा एकदम स्टैंडर्ड तरीके से। और जो जीतेगा, यानी कि पहले नंबर का प्राइस, दूसरे नंबर का प्राइस, तीसरे नंबर का प्राइस। पहले नंबर का प्राइस सुन लो स्टूडेंट्स, 5,000 रुपीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सिर्फ पेपर ट्रेडिंग या आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो 5,000 रुपीज आपको मिलेगा, पहला प्राइस है अगर आप आते हो तो। दूसरा प्राइस है 3,000 रुपीज। और तीसरा प्राइस है 2,000 रुपीज, ये अपनी जेब से मैं दूंगा, ठीक है। ये 10,000 रुपीज का मेरा आप इन्वेस्टमेंट गिन लो, जो भी गिन लो, मैं तो ट्रेडिंग में से कमाता हूँ वगैरह, कमा लूंगा और उसमें से ही मैं आपको स्टूडेंट को दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है इससे? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट की आलस जो है वो खत्म हो जाएगी। और उन स्टूडेंट को मैं यहाँ पे इवन पब्लिसाइज भी करूंगा। जैसे आईपीएल में कैप होती है, येलो कैप, गोल्डन कैप वगैरह वगैरह, पर्पल कैप वगैरह वगैरह, इन स्टूडेंट को मैं हर महीना कैप पहनाऊंगा कि भाई इस मंथ का राजा ये है, अगले मंथ का राजा ये था वगैरह वगैरह। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? मैं हर एक स्टूडेंट का जो है ना सारा डेटा आता है ना, उसको मैं कंबाइन करूंगा और उसका कोरिलेशन निकालूंगा। कोरिलेशन निकालने के बाद मुझे समझ में अभी तो आ रहा है कि ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी को अगर मैं डाइवर्सिफाई कर देता हूं ना, तो मैं कितने बड़े इन्वेस्टर्स का भी फंड मैनेज कर सकता हूं। इफ दैट हैपन्स, जो हो रहा है मेरे नजर के सामने दिख रहा है, तो उस स्टूडेंट को मैं आपको बता दूं हम फंड भी देंगे। यानी कि ये ट्रेडिंग कंपटीशन के अंदर लॉन्ग शॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो काम करेंगे उसको हम लोग इस तरीके से फंड्स भी देना स्टार्ट करेंगे, तो अगले महीने से आपको जो है रिवार्ड भी मिलने वाला है। एक और चीज मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, अटेंडेंस भी लगाने वाला हूँ। जिनका अटेंडेंस अच्छा है और जो ट्रेडिंग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको ये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। एवरी मंथ 5,000 फॉर द फर्स्ट प्राइस, 3,000 फॉर द सेकेंड प्राइस एंड 2,000 फॉर द थर्ड प्राइस। एंड देन जो बार बार जीतते आ रहे हैं, और इसके अंदर गवर्नेंस का, इथिक्स नाम की कोई चीज है अंदर उस बंदे के अंदर, और बंदा डाउन टू अर्थ है, तो हम लोग तो उसको फंड भी देंगे और हमारी कंपनी के अंदर हायर भी कर लेंगे, ऐसा है। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसको हम लोग 3.0 वर्जन बोलते हैं, ठीक है। आप सबकी इसमें हेल्प यही चाहिएगी कि मैं आपको बहुत अच्छा कमीशन दूंगा, आप लोगों को ऐड करना चालू करो, रेफरेंस लेके आओ। रेफरेंस मैं आज आपसे मांग रहा हूं, आज तक मैंने आई थिंक बहुत कम रेफरेंस मांगा होगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं कि रेफरेंस लेने से हमारी कम्युनिटी जीतती है लॉन्ग टर्म के अंदर, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। उस रेफरेंस का अगर बहुत अच्छा अलग फीस मिलता है, उसमें मैं काफी हद तक आपको जो है ना कमीशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा है। आज तक मान लो हमने इतना कभी एजुकेशन को प्रॉफिट के एंगल से चलाया ही नहीं, आगे नहीं चलेगा कोई बात नहीं, हम सबको तो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा है। तो ये 7-8-9 फीचर्स जो है मैंने डेवलप किए हुए हैं। नए फीचर्स के साथ हम लोग जो है आने वाले अगस्त महीने से जो है ये इम्प्लीमेंट होंगे, और उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और मैं आपको इवन कुछ अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी दिखा देता हूँ, और कुछ मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं कुछ बातचीत भी करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको जो है ना मेरा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि ये वैभव और मेरे स्टूडेंट है इसमें। ये वैभव के कुछ स्टूडेंट है, टोटली हमारे अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, वो 30 से ज्यादा स्टूडेंट आज की तारीख में इस मंदी के अंदर भी प्लेस्ड है।
आज की तारीख में, ठीक है। उसमें से ये हमारे टॉप स्टूडेंट्स के नाम है, जिसके साथ आप जो इनोग्रेशन में तो आएंगे, ये इतना तो मिनिमम फंड मैनेज कर रहे हैं, और इस सब का जो है ना 98% टू 95% मंथ प्रॉफिटेबल शीट्स में जा रही है। और इसके अलावा ये सब स्टूडेंट्स मिला के आप समझो आज की तारीख में नियरली 75 to 100 CR का काम हो रहा है। और ये काम आप जो है मेरे जब इनोग्रेशन होगा हमारी ऑफिस में, इन सब से मैं पर्सनली मिलवाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला तो ये है कि ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने जो नहीं किया है ये मैं करके बैठा हूँ, इसके बाद ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मैं आपको कुछ स्टूडेंट के साथ अभी करवाता हूँ। मैं जो जो स्टूडेंट्स की मुझे ज्यादा चिंता है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने मुंबई भेजा था एक इंस्टीट्यूशनल फ्लोर के अंदर। अब बहुत बड़ी ब्रोकिंग कंपनी थी, 600 करोड़ का, तो वो लोग एक स्ट्रेटेजी के ऊपर डिप्लॉय भी कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स का वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन स्टूडेंट्स को क्या फंड दे सकते हैं, तो मैं अपने जो पूरा स्ट्रेटेजी का जो लाइक मैंने डाइवर्सिफिकेशन बनाया है, तो उसमें उन स्टूडेंट्स को हम फंड दे सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर से मुझे बताया कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे डिफिकल्ट है हमारे लिए ट्रस्ट करना, एक मैकेनिज्म बना दो। तो मेरे लिए पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो है ना कैमरा पे आने के लिए बोलूंगा। तो एक वंश करके थे स्टूडेंट, वो भी गए थे। पटेल झील गए थे, वहां पे एक पटेल मन जो अभी आया नहीं वो भी गए थे, और एक कृतार्थ गए थे। तो 4 लोग अगर आप कैमरा में आ सकते हो तो आप आ जाइए, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि आप का एक्सपीरियंस वगैरह हम लोग शेयर कर सकते हैं। अ, अच्छा, ये कृतार्थ है आगे, ये वंश है। झील पटेल, आए झील पटेल आ गए। चलो, तो ये स्टूडेंट आई थिंक, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप कब गए थे मुंबई, मुझे आप रिमाइंड करवा सकते हो तो करवाओ। 26 मार्च। 26 मार्च गए थे, ठीक है। और आपने फ्लोर में जो है कितना टाइम स्पेंड किया? 2 महीने 2.5 महीने जितना। ओके। ओके, और वहां पे एक्चुअली कितनी बड़ी साइज का काम हो रहा था, लाइक कितना बड़ा फर्म था वो? वो सर होगा, आपने बताया 500-600 करोड़ के जितना तो होगा। बराबर है। तो उस फ्लोर में 40-50 ट्रेडर थे कम से कम? हाँ, 50 तो थे, ज्यादा हो गए। ओके, और आपके जो मेंटर थे, ठीक है ना, जो आपके बाजू में आपको बैठ के सिखाते थे, वो खुद कितना फंड मैनेज करते थे और उसने आपको क्या सिखाया वैसे? वो 35 करोड़, जिग्नेश सर 35 करोड़ फंड मैनेज करते थे। अच्छा, तो क्या सीखे जिग्नेश सर वैसे आप? वही रेशियो स्ट्रेटेजी। ओके। और 2-3 महीने करने के बाद कृतार्थ ने तो आई थिंक ट्राई भी किया था। कृतार्थ, तुमने आई थिंक उस एक आध महीना तुमने ट्राई किया था, कितना एक्सपोजर यस लिया यस था? सर, 30 लाख का। 30 लाख का लिया था, वो ट्रायल पीरियड के, तो 30 लाख में से हाँ, पहला कैसा रहा आपका? नहीं, मई महीने में दिया था मुझे, और 80 जो 0.8% हमने निकाला था इसमें। अच्छा, तो यानी कि मई पहले महीने मंथ में आपने 0.8% का निकाला था, ठीक है। यस और यस। आप तीनों अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी आपको फॉर एग्जांपल 1 CR का फंड मिल जाए, ठीक है ना, और आपको रेशियो स्ट्रेटेजीज के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए बोले, और आपके जो मेंटर है वो तो 10 साल से काम कर रहे हैं, वैभव हाँ, गांधी सर जो है वो, तो उनके साथ अगर आपको पूरा डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो रिस्क के मैनेजमेंट करने के साथ आप कितना लाइक रिटर्न निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली मंथ ऑन मंथ? मंथली सवा सर परसेंट से 1.5% गिन लो। हाँ सर, 1 से 1.5% तक का हो जाएगा। अच्छा, रिस्क आप इतना मैनेज करके निकाल सकते हो, है ना? हाँ, हम्म, ओके। और इसके अलावा अगर मान लो आप वंस मैं क्विकली आपको बताऊं कि एक मैसेज अगर इन्वेस्टर्स को देना चाहो फ्रॉम योर डेस्क, कि रेशियो के अंदर मान लो वो क्या खासियत थी कि दैट्स व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आप 1-2 टका या 1-1.5 टका आप निकाल सकते हो, कोई एक मैसेज अगर देना चाहो इन्वेस्टर्स को? ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स। अगर हम स्ट्रैटेजी पे देखते हैं ना, तो रेशियो बस इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है, वो एक तो बहुत ज्यादा है। जो बेसिक स्ट्रैटेजी है उसका प्रॉफिट बनाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, विच इज अराउंड 94 to 96%, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को जो सिखाया है, हम लोगों को ऑप्शंस के प्रीमियम्स बताए हैं, आईवी बताई है, और लाइव मार्केट में ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियर बताया है, एंड देन मेंटोरशिप दी है। हमको बाजू में बैठ के बताया है कि देखो ये सिचुएशन में ये करना पड़ता है, ये सिचुएशन में ये करना पड़ता है। तो वो सीख के हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैंने अभी बुक्स भी बनाई, मैं आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सारे पेपर है मेरे पास। वो पूरा हार्ड वर्क कर लिया है। ये 2 लोग हैं, ये लोग मुंबई की ऑफिस में गए हुए थे। There are 2 guys. He's a his name is Nishan.
he sent those two guys in one of the like broking fund in firm in Mumbai, and the firm is managing around 700 CR, and they both are doing the strategy. Both have expertise on one strategy, which is known as ratio, in which I also have a strategy. No, only ratio. There are ratio is in अंकित जी तो अभी लाइव रेफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। ratio in our foot, ratio in our क्या बात है अंकित जी। we are taking on back. 1:5. 1:5. अच्छा, आप इतना ये बता सकते हो कि आप कितना स्केल कर सकते हैं इसको? एक दो करोड़ से स्टार्ट करें तो कितना स्केल हो सकता है? इजीली, देयर इज नो लिमिट। Give them opportunity. अच्छा, इजीली कितने 100 CR के आसपास, उससे भी ज्यादा आप मैनेज कर सकते हो एक अकाउंट में। ओके, तो इसमें जो है मैं आपको बताऊं अभी नेक्स्ट स्टेप आपका पहला तो यही है कि फंड्स का इंतजाम करना पड़ेगा और आपको फ्लोर में बिठाना पड़ेगा, जो मैं अपना पूरी तरीके से पूरा ट्राई कर रहा हूं आपको फंड देने का। इन्वेस्टर्स मेरे कांटेक्ट में भी आ रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना, जो वो लोग 40 लोग मिलके साथ कर रहे थे। अब ऐसा नहीं कि एक बंदा 100 करोड़ का मैनेज नहीं कर सकता। 40 लोग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि कोई एक ट्रेडर मिस्टेक कर सकता है, एक ट्रेडर का दिमाग खराब हो सकता है, एक ट्रेडर कुछ भी एग्जीक्यूट खराब गंदा सा कर सकता है, गंदा सा ड्रॉडाउन भी लेके आ सकता है। लेकिन अगर आप 30-40 लोग साथ में करते हो ना, तो वो कम से कम 500-1000 करोड़ की गेम बन सकती है। तो इवन मैं आपको यहाँ से भी एक बहुत बड़ा विजन ये देख सकता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट कर लिया कहीं से भी, तो वैभव ने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसके बाद आपके नीचे 40 या 50 लोगों को जोड़ते हो ना आप लोग, सिखा के, देन अलोन योर डिपार्टमेंट कैन मैनेज 500 to 1000 CR इजीली। दिस इज व्हाट द स्केलेबिलिटी इज। तो मुझे अभी झील से मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे मेरे ध्यान में आया था, मैंने उसको बताया नहीं था फोन पे क्योंकि हमारी बात नहीं हो पाई क्विकली, लेकिन ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप है। तो अभी आप जिस दौर पे हो, तो पहला आपने सीखा, सेकंड आपने प्रैक्टिस की, थर्ड आप फंड मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हो, थोड़ा पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन्वेस्टर को कमाने की कोशिश कर रहे हो, एक कंसोलिडेशन फेज आएगा, एक एक्सपीरियंस फेज आएगा, उसके बाद का फेज ये आएगा कि आपका डिपार्टमेंट जो है रेशियो स्ट्रेटेजी, आईवी को बेचने वाली जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है, उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन करेगा, बैक टेस्टिंग करेगा, वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में ट्राई करेंगे, तो एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनेगा। और दूसरा है, इन रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को जो अगर आप फैलाते जाओगे ना, सो अलोन यू गाइस कैन बी एट 500,000 CR। आप किसी का भी मैनेज कर सकते हो, मेरा नहीं, किसी का भी मैनेज कर सकते हो ऐसा। तो दिस इज व्हाट द लॉन्ग टर्म, आप जो करियर गाइडेंस जो भी बोलो, इस तरीके से करियर गाइडेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। थैंक यू 3 of you फॉर कमिंग, और हम कोशिश करेंगे आपके साथ काम करने की। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। और अभी मैं दूसरा जो है कोशिश करता हूँ कोई स्टूडेंट से कनेक्ट करने का। हर्ष जो है मेरे साथ काम कर रहा है, वो क्वांट पे काम कर रहा है, हर्ष। ठीक है ना, तो मैं हर्ष को कनेक्ट करूंगा कि अगर हर्ष आप ऑनलाइन आ सकते हो, अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। सर एक मिनट मैं करता हूँ कनेक्ट। हाँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा हर्ष के बारे में बता दूं। हर्ष एक्चुअली क्वांट फाइनेंस के थ्रू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उनकी बैक टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। दिन रात वो लड़का जो है वो मेहनत करता है। मैं उनको जो है शायद 10 महीना हो गया वो जानता हूँ, 6 महीने से वो ट्रेनिंग ले रहा है। और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता दूं, पटेल जी और वंश इनको, कि अगर मान लो मैं 100 CR का फंड अगर मैं लेके आता हूँ, तो मैं अभी लॉन्ग शॉर्ट में एक एलोकेशन देना चाहूंगा, उसकी एक पूरी इकोनॉमी बनाना चाहूंगा। जैसे आप इकोनॉमी बना रहे हो अपने नीचे, ऐसी लॉन्ग शॉर्ट की भी इकोनॉमी बनेगी। एक रेशियो की इकोनॉमी बनेगी, क्या रेशियो कैलेंडर आता है दूसरी। और तीसरा जो होता है एक्चुअली क्वांट, जो सिद्धांत सर प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह, कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेट करना है वगैरह। हर्ष इज डूइंग दैट, हर्ष वो कर रहा है ऐसा है। तो अगर हम कोई एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है, तो उसको इतनी ज्यादा डेप्थ मिल जाती है। एवरीथिंग इज इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, एवरीथिंग इज यूज्ड बाय टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज हैविंग अ रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर। और सारी की सारी आइडियोलॉजी से मान लो वो सारे फंड्स का कोरिलेशन निकालते हैं हम लोग, और उसका कोरिलेशन मोस्टली नेगेटिव ही होता है एक दूसरे के साथ। तो फंड में पैसे बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। हर्ष ने एक्चुअली इतना अच्छा काम किया है, और वो साइलेंट बंदा है एक्चुअली। इसने बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग की है। और हर्ष कुछ दिखाना चाहोगे तुमने क्या बैक टेस्टिंग की, और अभी फ्रंट टेस्टिंग में क्या हो रहा है, और खुद के पोर्टफोलियो में मैनेज कर रहा है। तो मैं हर्ष को भी तो ये कौन ट्रेडिंग है, दिखा दो हर्ष, तुम्हारे लिए 2 मिनट का टाइम है, बता दो जो अपने बारे में बताना है। हेलो, माय नेम इज हर्ष अबोटी, मैं भूज से आता हूँ। और अभी मैं अभी एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, वो आपको दिखाने वाले हैं। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आपको दिख हर रही है? शायद सिद्धांत सर के प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, तब से वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं कॉन्ट ट्रेडिंग। आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर, आपकी स्क्रीन भी दिख रही है। अभी मैं 3 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ। उनमें से एक ये 3 साल का इसका मैंने बैक टेस्टेड डेटा रखा हुआ है, जिसमें एकदम अच्छे से अगर इसका एग्जीक्यूशन किया जाए जिस हिसाब से मैं करता हूँ, तो उस हिसाब से इसका ये 3 साल का रिटर्न है। और 1.5 लाख रुपया एक लॉट से मैं काम करता हूँ, एक लॉट से इसमें काम करता हूँ। इसका एवरेज प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और मेन का इसका विन रेट अच्छा है, तो ज्यादातर वही है। दूसरा एक है, इसका भी 3 साल का डेटा मैंने बैक टेस्टेड किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। और तीसरी एक स्ट्रेटेजी पे मेरा अभी बैक टेस्टिंग भी चालू है सिर्फ। बाकी 2 स्ट्रेटेजीज मैंने अपने यूज की है, बहुत अच्छी रही है। और थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी मुझे, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था। बाद में थोड़ा थोड़ा मैंने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया, तो अभी लास्ट में बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें में दिक्कत होती है तो निशांत भाई से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और वैभव भाई से भी कनेक्ट कर लेता हूँ। कुछ भी छोटी छोटी और समझ लो डेटा के ऊपर कोई भी काम हो तो मैं बीनो भाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे दिक्कत जो भी होती है ना, तो ये ग्रुप पूरा मुझे सपोर्ट करता है अच्छे से। मेरा काम तो वही है, बैक टेस्टिंग करना, फ्रंट टेस्टिंग करना और एग्जीक्यूशन जितना हो सके उतना अच्छा करना। सबसे ज्यादा इसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं 1-1 मिनट की बैक टेस्टिंग करता था, 1-1 मिनट का डेटा मैं फॉरवर्ड करके करता था, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। और भी इसमें काम चालू है, 2 साल का और डेटा मैं निकालने वाला हूँ जो अवेलेबल है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो 5 साल का डेटा में भी अच्छा हो उसका रिजल्ट निकलेगा। और फ्रंट टेस्टिंग में भी सर मैं अभी लास्ट 2 महीने से उसका फ्रंट टेस्ट मेरा चालू है, जिसमें ये मंथ अभी तक बहुत अच्छा गया है। इस महीने में कितना रिटर्न है हर्ष आपका फ्रंट टेस्टिंग? अभी फ्रंट टेस्टिंग में 13% से प्लस हूँ। क्या बात कर रही, इतना ज्यादा रिटर्न? हाँ सर, इसमें मेरा वो अकाउंट खुल नहीं रहा है, मैं आधे घंटे से वही, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं करता हूँ। मैं आधे घंटे से वही ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाता। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। दूसरा अकाउंट है वो भी खोलने की ट्राई करूँ। मेरे 2 अकाउंट है, आपको मैं फोटो शेयर करूंगा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, इस महीने का और पिछले महीने का। पिछले महीने थोड़ा ठीक ठीक था, 5-5.5% का ही था। इस महीने 11.5% से भी प्लस चल रहा हूँ और एक पोजीशन अभी कंटिन्यू है मेरी, जो कल मार्केट ओपन होगी तो उसमें भी कुछ अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मार्केट फेवर में है। क्या बहुत बढ़िया। मैं आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह जो है आगे ट्राई करते हो, अभी हो तो खुलती तो ठीक है, अदरवाइज मैं ले लूंगा और स्टूडेंट को मैं पास भी कर लूंगा ताकि उनको समझ में आएगी। और हर्ष ने एक्चुअली, हर्ष तुमने बैक टेस्टिंग के लिए कितनी मेहनत की थी? लाइक दिन में तुम कितना जागते थे जब बैक टेस्टिंग 1-1 मिनट का मैन्युअल करवाता था मैं इनसे? और मैं मैन्युअल 12:30 बजे बैठता था दोपहर को, जब तब से लेके शाम को 8-9 बज जाते थे और 3 घंटे आराम करके रात को 1:30 बजे वापस बैठता था। 3-4 घंटे के बाद सुबह 8:30-9 बजे तक, जब तक मार्केट ओपन नहीं होता था तब तक मैं करता था। और वो इसलिए कि 1-1 मिनट का जो डेटा होता है ना सर, उसमें बहुत सारी क्लियर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 5-5, 15-15 मिनट स्किप कर देते हैं तो उसमें कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हो। लेकिन हम यही वहम में रहते हैं कि नहीं मेरा तो प्रॉफिट ही हुआ है। लेकिन 1-1 मिनट का जो डेटा होता है ना, उसमें इमोशंस होते हैं कि भाई 1 मिनट में जब मैं एक लॉट में 12,000 माइनस में से सीधा 15,000 प्लस चला गया था, ऐसा भी बहुत कई बार होता है। तो 1-1 मिनट का डेटा में बहुत देर लगती है। ये चश्मा भी आ गए लास्ट 3 महीने में, उसी में है ना, एक कुछ नहीं था मुझे, ये चश्मा आ गए 3 महीने में लास्ट जो काम कर रहा हूँ। और दिवाली के बाद से जब हम मिले हैं, मैं आपके साथ ज्वाइन किया, तब से एक व्यू चेंज हो गया है कि पहले मैं नेकेडली खेलता था, जो भी लास्ट 5-6 साल से नेकेडली ही खेलता था मार्केट को, लेकिन उसमें ड्रॉडाउन बहुत बड़े थे, कहीं साइकोलॉजी खराब हो जाती थी। और जब से ये जुड़ा हूँ आपके साथ,
और हमारी जो टीम का जो सपोर्ट मिला है उसके हिसाब से मुझे एक पहले व्यू चेंज हो गया मार्केट को लेके, और दूसरा कि अब जो व्यू रहा है ना वो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी कोई भी स्ट्रेटेजीज को कोई बड़े फंड से भी अगर मुझे उसके साथ खेलना हो, मैं आराम से बिना बेझिझक आंखें बंद करके नींद करके भी मैं आराम से खेल सकता हूँ। मैं सुबह को जब भी मेरा ट्रेड डालना है तब डाल लूं, तो मेरा पोजिशनल है वो जब भी उसका ऐसे आएगा तो वो अपने आप कट जाएगा, और शायद काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो जो भी मेरा एसएल रहता है वो डिलीवरी में रहता है। इंट्राडे में कभी मेरा एसएल नहीं आएगा, और ओवरनाइट शायद आ गया तो ओवरनाइट का भी मुझे अभी जो ये मार्च में वॉर चालू हुआ तभी मुझे एक बेनिफिट मिला कि जो ओवरनाइट मेरे लॉसेस थे ना वो कम थे, बहुत कम थे। और जो 500-700 पॉइंट भी निफ्टी अगर ऊपर या नीचे से खुलता था ना मैं बेफिक्र रहता था एकदम बिंदास। इसमें आपको अभी का बताऊं बैक टेस्ट है इसी महीने इसी मार्च का, एक ही मिनट लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने तो है ना इन सब स्टूडेंट्स को, तो अभी एक मेरा छोटा सा ग्रुप है उसमें मैं स्टूडेंट से कम दिन में जो है ना 18 घंटे काम करवाता हूँ, ऐसा है। और खाना पीना सब ऐसे ही पागलों की तरह काम करते हैं, तब जाके जो है ना ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सब इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। आपको स्क्रीन में दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। ये देखो ये मार्च 2026, ये इतना इसमें गंदा रहा था कि शायद मैं नेट 3-3.5% डाउन था ये मार्च का, लेकिन उसको मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी ने, मैं एक के साथ कॉम्बो लगा के चलता हूँ, मैं कोई एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता, तो कॉम्बो में दूसरी एक स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। करेक्ट। ये रही मार्च 9 से लेके मार्च 23। करेक्ट। ऐसे ही 2-3 कॉम्बो लगा के बैठा हूँ तो वो दिक्कत नहीं रहती कि ओवरनाइट शायद अगर ट्रम्प ने कुछ बोल दिया तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब बेफिक्र आराम से बैठ जाता हूँ। ये रहा तीसरी, ये 4 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च और 25 मार्च। करेक्ट। मैं भी नेट में नील ही निकला हूँ, तो वो एक सपोर्ट अच्छा रह जाता है। मेन तो कॉम्बो बनाना जो है ना जिसको आ गया, ठीक है ना, मेन तो वही है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो बहुत सारी आप बैक टेस्ट सिद्धांत भाई से इंस्पायर हुआ हूँ उस चीज में, तो कॉम्बो वाली चीज। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू हर्ष फॉर द कमिंग एंड थैंक यू शेयरिंग फॉर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, इन सब स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए रियलाइज करवा रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो मैं बात नहीं करता हूँ, ये हमारे स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं। इन ऐसे कितने स्टूडेंट है वो अभी तो आपको दिखेंगे नहीं, ऐसे 18 घंटे काम करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ होता हूँ, मैं उनको करवाता हूँ, ऐसा है। मैं उसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने की जिम्मेदारी फिर मेरी होती है कि भाई मुंबई में जाके मैं इन्वेस्टर्स ढूंढता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा है। तो ऐसा हार्डवर्क जब मान लो इस तरीके से मैच होता है ना, तब बहुत बड़े परिणाम जो है मिलते हैं, ऐसा है। मैं एक और शख्स को हम ज्वाइन करना चाहूंगा जिसके साथ हम लोग जो है ना पहली फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। अगर हरीश लाहौटी जी, अगर आप हमसे जुड़ पाते हो, अगर हम दिखाई देते हो तो आप दिखाई दो, दर्शन दो आपके, तो हम आपको इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, ऐसा है। हरीश जी आप हो या नहीं हो, पहले तो ये क्वेश्चन है। हेलो। अरे वाह, हरीश हाँ जी है। सर, हरीश जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। हरीश जी के बारे में थोड़ा बता दो कि हरीश जी जो है हमारे पार्टनर बनने जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो मुंबई का जो काम है फ्रेंचाइजी बोलो जो भी, वो हरीश जी के साथ जा रहे हैं। हरीश जी हम लोग इन्वेस्टमेंट, हरीश जी ने एक्चुअली ट्रेडिंग पहले चूज किया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब इतने अच्छे ट्रेडर्स पड़े हुए तो मेरा पैसा तो उससे ही मैनेज करवा दूंगा मैं। तो अभी हरीश जी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं। तो पहले मुझे आप हरीश जी ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका प्रैक्टिकल चल रहा है अभी, हम लोग काफी डील्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कुछ बताओगे कौन कौन सी डील के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स में? हाँ सर जरूर। अभी हम लोग एक यूरोपियन फंड के साथ काम चालू कर रहे हैं जो अराउंड 4000 CR फंडिंग कर रही है एक बड़े बिजनेस हाउस को। ठीक है, तो उस बिजनेस बहुत हाउस के बड़ा, अंदर हम लोग पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं ना? हाँ लोन टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसके मीटिंग्स चालू है अपने। और प्लस एक न्यू बॉम्बे बेस्ड ट्रेडर्स भी अपने साथ जुड़ रहे हैं जिनका 100 CR कॉर्पस है। करेक्ट। उनको 100 जो CR आज अपने हमने को मीटिंग की।
हाँ, जो मीटिंग आज की उनको मैनेज करने को अपने को देना है, तो वी नीड अ वेरी गुड ट्रेडर टू मैनेज दैट मच फंड। और Correct. अपने टीम में वैसे ट्रेडर्स अभी दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए मैंने आज सेशन रखा था। आज जो मैंने मीटिंग की ना, मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि आज इन्होंने मुझे एक 100 CR के क्लाइंट से मिलवाया था और हमारी पहली मीटिंग हुई। यूजुअली मुझे फीडबैक अच्छा मिला कि यूजुअली ये क्लाइंट कभी इन्वेस्टमेंट देता ही नहीं है, लेकिन उसने पहले मीटिंग मुझे हाँ कर दिया। 5 मिनट के कन्वर्जन में उसने मुझे हाँ कर दिया कि आप हमारा फंड मैनेज कर सकते हो। ऐसा है, हम लोग रूबरू मिलने वाले हैं। तो अभी तो मैंने अपनी डेप्थ बताई नहीं, मैंने जस्ट 5 मिनट एक छोटा सा बताया था कि हम ऐसे ऐसे सर काम कर रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहो, मेरे पास स्टूडेंट है, सब कुछ है। तो उन्होंने वो तुरंत ही अप्रूव कर दिया 5 मिनट के अंदर ही, और अभी वो फंड देंगे क्योंकि उसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है और मेरी प्रोफाइल भी उसको उन्होंने भिजवाई तो उसको भी अच्छी लगी होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो ऐसे तो कितने इन्वेस्टर अभी, आप हरीश जी आपको बताऊं, मैं इतने अभी 200 CR 2-3 और इन्वेस्टर मेरे पास आ रहे हैं। अभी इन सबका जो फंड है वो मैं इन बच्चों के साथ अगर मान लो हम लोग मैनेज करेंगे, ऐसा है। तो आप जैसे अगर मान लो लोग इन्वेस्टर्स लेके आने का काम कर रहे हो और हमारी जो है फ्रेंचाइजी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एक डील के ऊपर अभी मैं और हरीश जी काम कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी डील ये है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो 4,500 करोड़ का तो मिनिमम उसका हम लोग फंड रेज कर रहे हैं फॉरेन से। ऐसा है, और उसकी पुरानी जो डेट थी उसको हम लोग रिप्लेस करवा रहे हैं। और इतना बड़ा ग्रुप है कि जब हम लोग रिवील करेंगे, अभी तो हम रिवील नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल के लोग काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती है टॉप, उसके CFO वगैरह होते हैं, उनके साथ हम लोग, मैं और हरीश जी कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक फोन से कोऑर्डिनेट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, ये सब करते हैं। ऐसा है। तो हरीश इज एक्चुअली टेकिंग एन एक्सपीरियंस कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस ले रहा है। मैं हमेशा हरीश से बोलता हूँ, हरीश कैसा लग रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस लेते लेते डायरेक्टली, ये प्रैक्टिकल है। ऐसा है, तो बोला कि अभी ऐसा सीखने को मिल रहा है ना हरीश। हाँ, वही इतने बड़े लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना या टॉक्स करना, वही अपने आप में बड़ी बात है। तो थैंक यू हरीश। हम मुंबई में एक्चुअली जल्दी इनोग्रेशन करेंगे। बाय द वे, मुंबई का भी हम लोग नेक्स्ट मंथ इनोग्रेशन करेंगे और हरीश जी के साथ फुल फ्लेज में हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा है, हर एक सिटी के अंदर इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा फैमिली का नेटवर्क जो है वो बढ़े इस तरीके से। तो थैंक यू हरीश फॉर द ज्वाइनिंग, फॉर द कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।